आपने उन्हें नहीं मारा तो फिर किसने मारा? बड़ी रानी माँ और आपके पिता कौन है? लो, शशि भी आ गया। राजा अपने रूम में भी नहीं है और राजा की गाड़ी भी बाहर खड़ी है। हमने पूरे महल में ढूंढा लेकिन राजा का कुछ पता नहीं। नहीं रानी, फिक्र मत करो, राजा बेटा यहीं कहीं होगा, आ जाएगा। ये कैसी शादी है? इसकी हर रस्म में कोई ना कोई तमाशा होता ही रहता है। अभी तुम जहां भी हो बस वहीं रहना। आप झूठ बोल रही हैं। आप फिर से झूठ बोल रही हैं। हम झूठ नहीं बोल रहे, हम सच बोल रहे हैं। बड़ी रानी माँ ने तुम्हारे पिता काल के साथ मिलकर राणा इंद्रवदन सिंह देव की हत्या की। उस समय किसी तरह राजमाता लाखन और रानी गायत्री वहां से भाग निकले। उस वक्त रानी गायत्री मां बनने वाली थी और अपनी बेटी के पैदा होने के बाद वो इस राजमहल फिर लौटी राणा जी की मौत का बदला लेने के लिए। बड़ी रानी मां ने उन्हें भी मार दिया, रानी गायत्री को भी मार दिया। हम सच कह रहे हैं। अब तक हम सबको यही लगता था कि राजमाता और उनकी पोती कब के मर चुके हैं, लेकिन ऐसा नहीं था। और जब बड़ी रानी माँ को पता लगा कि लाखन भी जिंदा है तो उन्होंने उसे भी मार दिया और किसी तरह राजमाता और रानी वहां से भाग निकले। और राक्षस जी तुम्हारे पिताजी हैं? वो चुड़ैल और वो राक्षस कहाँ है? हम नौकरानी नहीं हैं, हम रानी हैं। रानी गायत्री। रानी गायत्री देवी अमीरकोट की सबसे बहादुर और महान थी। इसी महल में रहती थी। मेरे और रानी जी की उनको सलामत रखना। महाराज, कुछ तो गड़बड़ है। चलिए। क्या मुसीबत आ गई? ये राज कहाँ चला गया? इसको तो ढूंढना ही पड़ेगा। वो राजा वहां तुझसे तो बाद में सूझूंगी। कैसे उसे सच बताऊंगा? कैसे उससे शादी? राजा, राजा बेटा, हाथ मत लगाइए मुझे। खून लगा है इन हाथों पर। मुझे छुएंगे तो इस खून के धब्बे मेरी रूह पर भी पड़ जाएंगे।
हत्यारे हैं आप दोनों, हत्यारे। तो मुहूर्त का समय निकला जा रहा है और ऊपर से हवन कुंड की अग्नि का इस तरह से बुझ जाना बड़ा ही अशुभ माना जाता है। नहीं पंडित जी, आज कोई अपशुगुन नहीं होगा, कुछ गलत नहीं होगा। हमारे राजा ने हमसे वादा किया था कि वो हमसे शादी जरूर करेगा और हमारा राजा हमसे झूठे वादे नहीं करता। आप अग्नि जलाइए, वो बस आता ही होगा। मैं उसे ढूंढ के लाती हूँ। अरे रानी अंबिका, आप कहाँ जा रही हैं? आप नहीं जा सकती। वैसे ही हमारे परिवार से कोई भी बड़ा सदस्य यहाँ नहीं है और लोग तो यूं ही तरह तरह की बातें करने भी लगे हैं। अब भी चले जाएंगे तो न जाने लोग और पता नहीं क्या क्या कहेंगे। प्लीज आप रुक जाइए। हाँ बड़ी माँ, बिंदु सही कह रही है। आप यहीं रहिए, हम राजा को देख के आते हैं। वो बुढ़िया पागल है, तुम तो समझदार हो। तुम उनकी बातों में कैसे आ गए? बस कीजिए। ये बात आप भी जानते हैं और अब मैं भी कि वो कोई पागल नहीं, आमेरकोट की राजमाता प्रियंवदा सिंह देव है। जिनके बेटे इंद्रवदन सिंह देव का खून आज भी आपके हाथों पर लगा हुआ है पिताजी। और जिनकी बहू और आमेरकोट की रानी गायत्री देवी का खून आपने अपने इन्हीं हाथों से किया है बड़ी रानी मां। और वो भी मेरी आंखों के सामने। लोग लोहे को ढाल बनाते हैं, लेकिन आपने एक मासूम बच्चे को अपनी ढाल बनाया और उसके बाद मुझे यह यकीन दिला दिया कि वो कुछ और नहीं, बस एक बुरा सपना था। वाह महाराज वाह। और आप बड़ी रानी मां, आपको तो मैंने अपनी मां से भी ऊंचा सम्मान दिया था, लेकिन आपने दिखा दिया बड़ी रानी मां कि अगर औरत देवी बन सकती है तो नागिन भी। कुछ तो गड़बड़ है। पक्का कुछ गड़बड़ है, वरना दूल्हा ऐसे मंडप छोड़ के थोड़ी ना जाता है। हम खुद अपने राजा बाजा को ढूंढ के लाते हैं। अरे तू क्यों जाएगी डियर? तू जाएगी तो लोग और बातें बनाएंगे। तू बैठ, जीवन गहनों से ढूंढ ले। जब रानी के पिता के खून से आप लोगों का पेट नहीं भरा तो आपने लाखन बाबा को मारकर रानी को एक बार फिर अनाथ बना दिया। इस महल की असली वारिस को इसी महल में नौकरानी बनकर रहना पड़ा आपकी वजह से। आपने सिर्फ रानी के माँ बाप का खून नहीं किया है, रानी के बचपन का गला घोटा है आपने, राजमाता की आशाओं की हत्या की है। यहां तक कि आप लोगों ने मुझे जीते जी मार दिया है।
पर अब आपको अपने एक एक गुनाह का हिसाब देना होगा। दादू, हमें अचानक ही बहुत घबराहट हो रही है। राजा हमसे किया हुआ वादा तोड़ नहीं सकता। हम देख कर आते हैं राजा बाजा कहाँ है। तो क्या शादी टूट गई? आप लोग ऐसा कैसे कह सकते हैं? ये शादी जरूर होगी। तो राजा को एक रस्म पूरी करनी है, उसी में उसको देर लग गई होगी। मैं भी उसको लेकर आती हूँ। दादू, हम अपने राजा बाजा को लेकर आएंगे। हम देख कर आते हैं वो कहाँ है। गायत्री, कहाँ जा रही हो? तुम ऐसे मंडप छोड़ के नहीं जा सकती। दुल्हन का मंडप से उठना बहुत बड़ा अपशगुन होता है। नहीं, तुम नहीं जा सकती। नहीं, हमें हमारे राजा बाजा के पास जाना है। एक चिंगारी तो बुझ गई थी, लेकिन लगता है अब दूसरी चिंगारी भड़कानी ही पड़ेगी। हाय राम, कैसे बेशर्म है लड़की, अभी भी शादी करने को मरे जा रही है। राजा, हमने जो किया वो गुनाह नहीं था, जंग थी। वो जमाना कुछ और था। उस जमाने में लोग तलवार की धार पर जीते थे और तलवार की धार पर मरते थे। उस जमाने में एक राजा का कमजोर होना एक पाप था, और वही पाप राणा जी ने किया। हमने तो बस उन्हें इस पाप की सजा दी। मैं सोचता था कि आप एक बुरे इंसान हैं, लेकिन आप तो इंसान है ही नहीं। अगर इंसान होते तो आंख का पानी भले ही मर जाता, आंखों की शर्म तो जिंदा रहती। आप इंसान नहीं, भेड़िए हैं, भेड़िए, जो अपना पेट भरने के लिए नहीं, सिर्फ अपने शौक के लिए शिकार करता है। अरे आपका बेटा कहलाने से तो अच्छा होता कि मैं उसी रात मर जाता। इतनी बड़ी बात कहने से पहले एक बार पूछ तो लिया होता कि आपकी बड़ी रानी माँ और आपके पिता ने जो किया वो क्यों किया। आधा सच झूठ से भी ज्यादा खतरनाक होता है राजा, और आप आधा सच जानते हैं। आप नहीं जानते राजमाता ने हमारे साथ क्या किया। जिस दिन से बहू रानी बनकर इस राजमहल में आई, वो एक दिन भी हमें सास का मान नहीं दिया उन्होंने। पराया समझती रही, कदम कदम पर हमें नीचा दिखाया उन्होंने। पर खैर, हमने खून के घूंट पीकर बर्दाश्त कर लिया। लेकिन जब राजमाता ने एक डाकू के बेटे को अमेरकोट के सिंहासन पर बिठाया, तो हम बर्दाश्त नहीं कर सके। हाँ राजा, नलाखन राजमाता का बेटा था, राणा जी उनके बेटे थे। लाखन हमारे बेटे जितना ही प्यारा था, लेकिन वो हमारा बेटा नहीं था। राणा जी भी हमारे बेटे नहीं थे। हमारे साथ जो भी धोखा हुआ, जो भी बेइज्जती की गई हमारी, हमने सह लिया। लेकिन अमेरकोट के साथ धोखा बर्दाश्त नहीं कर सकते थे, कभी नहीं। हमने जो किया उस जुल्म ने ही
इंसाफ था, इंसाफ। आपके लिए इंसाफ, आपके भविष्य के लिए इंसाफ। आपके पिता महाराज काल ने सच्चे बेटे का धर्म निभाया और अमेरकोट के सिंहासन के सम्मान के लिए खून की नदियां बहा दी। तो उस काल के बेटे को यानी आपको क्या हम दर बदर भटकते देख सकते थे? नहीं। इसलिए हमने अपने सगे बेटे चंद्रवदन सिंह देव की जगह काल को महाराज बनाया। काल को हम मानते हैं हमने राणा जी की बलि दी, लेकिन अपने लिए नहीं, अमेरकोट के लिए। क्योंकि रियासत वही मजबूत होती है जिसके सिंहासन पर संत नहीं, शेर बैठा हो। अगर आप रानी के माता पिता से इतनी नफरत करते थे तो आपने इस रिश्ते के लिए हाँ क्यों की? आपकी खातिर हम झूठ नहीं बोलेंगे राजा। इतने वर्षों बाद जब हमने प्रियमवदा को जिंदा देखा तो पहला ख्याल यही मन में आया कि जिस वंश बेल को हम निर्मूल कर चुके हैं उसके 2 बचे हुए पत्ते भी क्यों ना तोड़ दें। लेकिन हमने ऐसा नहीं किया। हम ऐसा करते तो आप टूट जाते और हम उन 2 पत्तों के साथ तो जी सकते हैं, पर आपके बिना नहीं जी सकते। तुम अंदर नहीं जा सकती। हमने कहा ना तुम अंदर नहीं जा सकती। मैं अंदर नहीं जा सकती तो क्या हुआ? मैं रानी को सच तो बता सकती हूँ ना। सॉरी, इतनी बड़ी गलती करने के बाद बड़ी रानी माँ की कहर से बचने के लिए कुछ तो करना था। जब आज तक आपने मेरी खुशी के लिए कुछ नहीं किया तो मैं ये कैसे मान लूं कि सिर्फ मेरी खुशी के लिए आज आप रानी को इस घर की बहू मानने के लिए तैयार हैं? आपकी नीयत में कोई खोट नहीं है, इस बात का कोई सबूत है आपके पास? सबूत चाहते हो? ये रही अमेरिका की 2 टिकट। ये देखो। और ये रही अमेरिका के सबसे अच्छे दिमागी हॉस्पिटल की रिसीट जहां राजमाता का इलाज होगा। ये देखो, राजमाता ठीक हो जाए तो हमारे लिए बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी हो सकती है, लेकिन फिर भी हम ये सब कर रहे हैं सिर्फ तुम्हारे लिए, तुम्हारी खुशी के लिए। हम सब कुछ भुलाने के लिए तैयार हैं तुम्हारे लिए। क्या तुम गुजरी बातें भूलने के लिए तैयार हो? राजा! 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 अगर आप सोच रहे हैं कि आप बचपन की तरह मुझे फिर से बेवकूफ बना सकते हैं तो आप गलत सोच रहे हैं। राजा! राजा! मैं रानी को सब कुछ सच सच बताने जा रहा हूं।
आपको क्या लगता है सच जानने के बाद भी रानी आपसे शादी करेगी? क्या कहोगे उससे राजा कि तुम उस इंसान के बेटे हो जिसने उसके माँ बाप को मार डाला था? हम जानते हैं कि तुम रानी से बहुत प्यार करते हो, लेकिन ये सच जानने के बाद वो हमेशा हमेशा के लिए तुमसे दूर हो जाएगी। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। तुम दोनों में से किसी एक को चुन सकते हो, या तो सच को या रानी को।